गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका जो टेक्स्ट का सेकंड जो चैप्टर था नेहास अलार्म क्लॉक वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज है जो आपका ग्रामर है, ग्लिटरिंग ग्रामर एंड कंपोजिशन, वो हम स्टार्ट करेंगे। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है नाउन्स वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा देखो फर्स्ट चैप्टर है नाउन्स। नाउन्स का मीनिंग होता है नेम। आप जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हो, नाउन्स यानी हिंदी में संज्ञा और नेम। अब क्या है नाउन्स की डेफिनेशन? अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। एवरी सेंटेंस हैज नाउन। क्या कहते हैं? अ नाउन इज अ पर्सन। नाउन का मीनिंग जैसा मैंने बताया होता है नेम और संज्ञा। तो किसका नेम और पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति का। हमारा भी कैसे अलग अलग नेम है उसी तरह। फिर प्लेस यानी कि जगह का नाम, जो डिफरेंट टाइप की जो प्लेसेस होती है, जो अलग जगह होती है, सिटीज है, कंट्रीज है, पार्क है, उसके भी अलग अलग नाम है। फिर थिंग्स, थिंग्स यानी कि चेयर, टेबल, ऐसा, वो थिंग्स कहते हैं। और एन आइडिया, उसको उसमें सब में नाउन होता है यानी कि सभी का एक नेम होता है। एवरी सेंटेंस हैज नाउन। जो हमारे कहीं सारे जो वाक्य है उसमें नाउन, जो नाउन से वो छिपा ही होता है, उसमें नाउन है ही। हमें उसमें से फाइंड करना है कि ये कौन सा नाउन है। आगे, अ नाउन इज अ वर्ड दैट टेल्स who or what did the action or was act upon the sentence। क्या कहा है? a noun is a word, जो नाम है यानी कि जो नेम है, और टेल्स who और what did the action यानी कि जो क्रिया है वो क्या है, और जो एक्ट है वो क्या हुआ होगा, एक्ट अपॉन द सेंटेंस यानी कि जो वाक्य के अंदर जो एक्शन है, जो एक्ट हो चुका है, वो जो क्रिया है वो कौन कर रहा है, उसका भी नेम है। ये जैसा हमने आगे ही देखा, जो नेम है जगह का, उसका भी एक नेम ही होता है जो सेंटेंस में ही छिपा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एयरपोर्ट, बटरफ्लाई, ट्री, ब्रेवरी, एटसेट्रा। देखो यहाँ हमें कई सारे नाउन के एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं। देखो एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट भी वन टाइप ऑफ नाउन यानी कि नेम। एयरपोर्ट, हम हमें यदि कि कोई पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, वी विल गो टू एयरपोर्ट, हम ऐसा कह सकते हैं। तो एयरपोर्ट है वो क्या हुआ, एक जगह का नाम हुआ। फिर एयरपोर्ट के कई सारे जो नाम है, फॉर एग्जांपल छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, तो ये एयरपोर्ट का भी एक प्रॉपर नाम हुआ कि कौन सा एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट, ऐसा भी हम कह सकते हैं। फिर है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आप सभी को पता है, तो वो भी नाउन है, क्योंकि किसी का बटरफ्लाई है तो हम कह सकते हैं कि देखो मम्मी या फादर कि जो बटरफ्लाई है वो उड़ रहा है, तो हम उसको बटरफ्लाई कहते हैं। फिर ट्री, ट्री है तो हम ट्री को, ट्री है उसके भी नाम है ना, नीम ट्री, बनियन ट्री, फिर ऐसा। फिर क्या है ब्रेवरी, तो ब्रेवरी है वो किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लेकिन इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। इट्स जस्ट एग्जाम्पल। अब क्या है टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कौन से प्रकार हैं, कितने हैं? देखो, फर्स्ट है कॉमन नाउन, फिर क्या है प्रॉपर नाउन, फिर क्या है कलेक्टिव नाउन, और क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम ये कह सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, सेकंड इज प्रॉपर नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम पहला जो हमारा टाइप है कॉमन नाउन वो हम देखते हैं।
A common noun is the name of a person, place and animal or a thing in जनरल। क्या कहते हैं कॉमन नाउन की डेफिनेशन? अ कॉमन नाउन यानी कि जो सामान्य संज्ञा है वो किसके रिलेटेड है? इन जनरल मैटर है। यदि मैं कहूँ बॉय, बॉय यानी कि लड़का, यानी कि वर्ल्ड में, दुनिया में जितने भी सारे लड़के हैं उसको आप बॉय ही कहोगे ना। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में कोई लड़का है तो उसको भी आप बॉय कहेंगे। इंडिया में यानी कि जो लड़का है, जो बॉयज है, उसकी पूरी जाति को ये नाउन इंडिकेट करता है। बॉय, बॉय यानी कि दुनिया के सभी लड़के, ऐसा। फिर क्या है? गर्ल, गर्ल यानी कि लड़की, यानी दुनिया की पूरी लड़कियां, जो कहीं गर्ल्स, हम ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें भी कॉमन थिंग है ना। गर्ल्स, गर्ल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक है, बॉयज के भी एक ही है। तो हम दुनिया की जितनी भी सारी लड़की होती है उसको हम लड़कियां कहेंगे। यदि कोई लड़की रास्ते पे जा रही हो तो हम उसका, यदि हमें उसका नाम नहीं पता है तो हम क्या कहेंगे? देखो वो लड़की जा रही है, हम ऐसा कहेंगे। यानी कि दुनिया की जो पूरी लड़कियां हैं वो किस में इंक्लूड होंगी? गर्ल में, क्योंकि उस गर्ल का नाम हमें पता नहीं है, वो अननोन है, वो कौन है। यानी कि ये लड़कियां की जो पूरी गर्ल्स है उसकी जो जेंडर है वो इंडिकेट करता है। फिर सिटी, कई सारे सिटी हैं, राजकोट, पोरबंदर, सूरत, मुंबई, सिटी। सभी सिटी की जब हम बात करते हैं, यदि हमें कोई कहे कि तुम सिटी के बारे में बताओ तो हम थोड़ा सा राजकोट का एक्सप्लेनेशन देंगे, थोड़ा सा हम मुंबई का एक्सप्लेनेशन करेंगे। यदि हमें कोई कहे कि तुम सिर्फ राजकोट सिटी के बारे में बताओ तो वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हमने इंडिकेट कर दिया है कि आपको सिर्फ राजकोट के बारे में ही बताना है। यहाँ तो हम कोई भी सिटी की बात कर सकते हैं। फिर ऐसा ही है रिवर, रिवर के बारे में यदि हमें कोई कहे तो हम गंगा के बारे में बताएंगे, फिर ब्रह्मपुत्र के बारे में बताएंगे। यदि हमें ज़्यादा नॉलेज हो तो हम नाइल के बारे में भी बताएंगे और अमेजन रिवर के बारे में भी बताएंगे। यानी कि रिवर्स, दुनिया की जितनी भी सारी जो रिवर्स है, रिवर यानी कि सब नदी, सभी नदी है, नदियाँ, वो उसका समावेश कॉमन नाउन में हो जाएगा। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन्स। तो ये क्या था? कॉमन नाउन्स के नाम। बॉय यानी कि लड़का, यानी कि कोई भी लड़का, ऐसे ही गर्ल्स, ऐसे ही सिटी, रिवर, बुक, बुक्स का भी ऐसा है, पर्टिकुलर ऑथर और बुक का नाम हमें नहीं दिया गया है तो हम कोई भी बुक के बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो ये हुआ कॉमन नाउन। फिर क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसका प्रॉपर नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम नम्रता है तो मैं प्रॉपर नाउन में आऊंगी। यदि आपका नाम है तो आप भी प्रॉपर नाउन में आओगे, क्योंकि एवरीवन हैज अ नेम, सबके नाम होते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम गिवन टू द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जैसा मैंने कहा था, प्रॉपर नाउन में सबका नेम होगा, व्यक्ति का भी नेम होगा। जैसे मैंने मेरा कहा कि मेरा नाम नम्रता है तो आप सभी के नाम है। फिर क्या है? प्लेस, प्लेस का भी नाम है ना, ताजमहल है, रेड फोर्ट है दिल्ली, फिर फतेहपुर सीकरी है, ऐसे प्लेस यानी किसी जगह का नाम। फिर क्या है? एनिमल के भी नाम होते हैं, टाइगर, लायन, उसके यदि आपके पास पेट है, डॉग है, तो उसके भी आपके पास पर्टिकुलर नेम है उसके। और थिंग्स, यानी थिंग्स में तो चेयर, बेंचेस, टेबल, उसको भी हम ऐसे ही कहेंगे देयर आर 2 चेयर्स, 2 चेयर्स है वहां पे। दे ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। क्या कहा है कि प्रॉपर नाउन का जो नेम होगा वो कौन से आएगा? कौन में आएगा?
कैपिटल लेटर में ही आएगा। यदि मैं मेरा नाम का पहला अक्षर हम लिखे तो जो पहला लेटर है वो ऑलवेज कैपिटल ही आएगा। उसी तरह देखो मंडे, मंडे में है वो एम कैपिटल है। देखा, हम के मंडे है उसका भी कैपिटल। फिर देखो जैसा मैंने कहा था रेड फोर्ट, तो देखो ये भी कैपिटल है। फिर देखो ये लड़की का नाम दिया गया हुआ है सुरभि। देखो यहाँ सिर्फ हमें क्या दिखाता, गर्ल कॉमन नाउन में, यानी कि कोई भी लड़की। लेकिन प्रॉपर नाउन में देखो लड़की का नाम दिया गया हुआ है सुरभि, यानी कि सिर्फ सुरभि को ही इंडिकेट किया है कि सुरभि नाम की लड़की ही, ऐसा। फिर क्या है, होली। देखो होली है, ये फेस्टिवल का नेम है, तो होली में भी देखो एच है वो कैपिटल आएगा। होली है वो प्रॉपर नाउन में आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फेस्टिवल है। होली है, दिवाली है, मकर संक्रांति है, ये सब पर्टिकुलर फेस्टिवल है, वो भी प्रॉपर नाउन में आएंगे। उसके अलावा जो वीक के नाम है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो भी सब किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में। और किसी स्पेशल ऐसी प्लेस हो, कोई पार्क हो, तो वो भी प्रॉपर नाउन में। और इस सब के जो लेटर है वो फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। यहाँ मैं दिवाली लिखूँ तो दिवाली में डी कैपिटल आएगा। यदि मैं किसी सिटी का नाम लिखूँ वो भी बता देती हूँ, राजकोट, तो राजकोट में जो आर है वो भी कैपिटल ही आएगा। और यदि हम किसी कंट्री की बात करें, यदि मैं कहूँ अमेरिका, तो अमेरिका में ए भी कैपिटल आएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जानेंगे। तब तक आपके लिए क्या करना है, इसको रीड करना है, समझना है और ध्यान से सुनना है, इसलिए आपको आ जाएगा। टिल देन, गुड बाय टू ऑल।